अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम व ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम्दो सना किबरियाई बड़ाई यकताई तन्हाई बादशाही हर किस्म दी वडियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते है जो इस कायनात दा खालिक है, मालिक है, दाता है, गंज बख्श है, गरीब नवाज है, गौसिल आज़म है। दुरूद व सलाम सय्यदना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन इमामुल हरमैन वल किबलतैन सय्यदुस सकलैन इमाम आज़म इमाम कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा व इमामुना फ़िल जन्ना। कुल कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक ऊपर रहमत और बख्शिश दी दुआ आले रसूल, अहले बैत, असहाब रसूल, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह अजमाइन वास्ते है। हज़रात सामाईन और मुअज़्ज़ज़ात सामिआत मोहतरमात, इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, मैं जो आयत करीमा तुहाडे सामने तिलावत की है
अल्लाह रब रहमान फरमा रहे ने कि अल्लाह तुहानू हुक्म दे रहे कि तुसी अमानतां नू उन्हां दे अहल तक, उन्हां दे मुस्तहिक तक पहुँचा दो। दूसरी आयत करीमा सूरह निसा की तिलावत की है कि ए यहूदो नसारा, तुसी ज़्यादती ना करो दीन दे अंदर, और ना वो बात करो अल्लाह दे उपर जड़ी ना हक होए, मगर हक बात ही करो। मेरा मौजू है कुर्बे क़यामत, फितनियां दा ज़हूर और बंदा मोमन दा इन फितनियां दे अंदर किरदार और इहदे तो बचाव दे तरीके। अल्लाह पाक भी फरमा रहे अल फितना तो अशद मिनल कत्ल, फितना बुरा है, शदीद है, कत्ल करने तो भी ज़्यादा। इस वक्त असी बहुत सारे फितनियां का शिकार हाँ। मिसाल के तौर पर बेपर्दगी का फितना, अल्लाह के अहकामात दे ना मानने का फितना और उन्हां दे मुताबिक और चीज़ां बिदआत खराफात वो लैके आना, उहदा फितना। और अल्लाह दे नाल शिरक करने का फितना, शिरक करके भी ना मानने का फितना, शिरक करके भी ना मनना ये भी फितना। और किसी दी भी ऐसी जुस्तजू रखना, ऐसी तकलीद करना जिन्हों तकलीद जामिद कहा जाता है कि मजबूती दे नाल उन्होंने पकड़ ही लेना। वो गलत है, अच्छा है, उन्होंने पकड़ना। वो आलम दीन है, हाफिज कुरान है, वो मजहबी पेशवा है, वो पीर है, वो कोई सियासतदान है, उन्होंने पकड़ना और उन्होंने पकड़ के उहदी इत्तबा दे अंदर अखां बंद कर लैणियां। इहदे तो पहले भी बहुत फितने रोनमा हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के फितने का तस्करा फरमाया कि उन्हां दे अंदर फितना यह सी कि वह कम तो लिया करते, जदों देना घट देना, जदों जोर आवर ने माल तलवाना ते अपना माल पूरा वसूल करना, जदों देना ते कम तोलना। हालांकि उस कौम के अंदर उस वक्त और भी गुनाह है सी, लेकिन अल्लाह ने उस कौम को बर्बाद किया। किस वजह तो? माप तोल के अंदर कमी की वजह तो। इस तरह सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर एक फितना आया, वो सी लवातत, हम जिनस पुरस्ती। मर्द मर्द के उपर फिदा है, औरत औरत के उपर फिदा है। हालांकि उस वक्त ये तो और इलावा भी फितने सी, लेकिन अल्लाह ने इस फितने की, इस गुनाह की वजह तो पकड़ की और जमीन को उठाया, आसमान की बुलंदियां के उपर उठा के ऊपरों नीचे पटक दिता। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का फितना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का फितना है जादू। और अल्लाह ने और भी गुनाह है सी, अल्लाह पाक फरमा रहे और भी फितने सी कि उन्होंने फिरौन ने 70,000 बनी इसराइलियां का बच्चा कतल करवाया, बेटा कतल करवाया। कादे लई? उन्होंने कितों सुन लग गई कि ये बनी इसराइली कौम के अंदर एक नबी आने वाला है जिहड़ा तेरी सल्तनत को उलट पलट के रख देगा। उन्हें कतल किया, लेकिन ये तो बड़ा फितना जादू सी, अल्लाह ने उहदा तोड़ उतारिया। हर कौम के अंदर एक फितना उठा। स्वाले अलैहिस्सलाम की कौम और भी गुनाह करती सी, लेकिन अल्लाह ने अपनी निशानी ऊँटनी को उतारिया
और गुनाहां दे उपर अल्लाह तबारक व तआला ने पकड़ नहीं की, लेकिन एक फितना ऊँटनी दा सी, उन्होंने अल्लाह ने अपनी निशानी कह के उतारिया, लेकिन पूरी कौम वो पीछे पै गई, उन्होंने कतल करने दे दरपे हो गए, कतल किया ऊँटनी नूं, उस वजह तो अल्लाह ने उस कौम नूं हलाक कर दिता। बहुत कौमां दे अंदर बड़े फितने, और इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर जो फितना है यह है तकलीद दा, और खसूसन साढ़े बर्रे सगीर के अंदर जो फितना है, यह फितना है सियासत। कोई अच्छाई नहीं, भलाई नहीं, तहकीक नहीं, बस अखा बंद कीतियां एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं। फितने दे अंदर, अच्छा फितने नूं समझिए है क्या, फितना क्या कहना जाता है? फितना क्या जाता है जो हक और बादल गलत मलत हो जाए, पता ना चले यार हक क्या है, पता नहीं ये सही कह रहा है, पता नहीं ये सही कह रहा है, मैं किहदे पीछे जावां, उन्होंने फितना क्या जाता है। और लोग कुरान पाक दी आयात नूं, अहादीस नूं अपने मुफादात के वास्ते इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जिहाद दी आयात ने निकाल के और मकासद लिए इस्तेमाल किया, बिदआत दी आयात ने रसूलुल्लाह दे फरामीन ने निकाल के अपने मुखालिफ वास्ते इस्तेमाल किया, अपना गुस्सा निकालने लिए। यह फितना है, जदों कि इस्लाम इस चीज़ की इजाजत नहीं देता, इस्लाम इसकी जगह नहीं देता, इस्लाम ये तो मना करता है। शख्सियत परस्ती का फितना इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, भाई घरां दे घर जुदा हो गए, एक मस्जिद के अंदर एक सफ के अंदर खड़े होने वाले बंदियां दे दिल आपस के अंदर नहीं मिलते, इतना सख्त फितना है शख्सियत परस्ती का। वो कहता तू उहदे नाल आ, मैं उहदे नाल नहीं, मैं तेरे नाल आ, तू उहदे नाल क्यों नहीं। एक सफ के अंदर खड़े होने वाले जिन्हां दे मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मिलजुल के खड़े होने के नाल दिल मिल जाते हैं, लेकिन ये ऐसा फितना है एक सफ के अंदर खड़े होने वाले भी जुदा हो गए, आपस में घर जुदा हो गए, पुलिस जुदा हो गई, फौज जुदा हो गई, अदलिया जुदा हो गई आपस के अंदर। कोई एक चीज एक कौम के ऊपर, एक मुल्क के ऊपर मुत्तहिद नहीं है, यह ऐसा फितना है। और यकीन कीजिए रात को सोंदे वक्त एक ख्याल आता है जो अल्लाह ने अपनी कुरान के अंदर, रसूलुल्लाह ने अपने फरामीन के अंदर जो फितने के मुतालिक इरशाद फरमाया, वो हकीकत असीं अपनी अखां दे नाल देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। भाइयों, फितने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फितना है क्या भाई, हक और बातिल की समझ ना आए। और फितने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की फरमाया, ओही बचेगा जिहड़ा नूर दे कोलों रोशनी लेगा। अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़, कुरान दे कोलों रोशनी लेगा, रसूलुल्लाह दे फरमान दे कोलों रोशनी लेगा, वो फितने तो बचा लिया जाएगा। लेकिन भाई कुरान दे कोलों रोशनी लेने वाले भी इस फितने के अंदर गर्क हो गए। कुरान दे कोलों हर वक्त कुरान पढ़ने वाले, काल अल्लाह वकाल रसूल दी सदावां अपने शागिर्दां दियां कन्नां दे अंदर और उन्हां दे सीनिਆਂ दे अंदर महफूज करने वाले भी इस फितने का शिकार हो गए। जिन्हां ने सानू समझाउणा सी वो खुद इस काम के अंदर मुलविस हो गए। हज़रत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुर्ब बैठे ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया करीब ऐसे फितने रोनमा होंगे कि जिहदे अंदर जो खामोश रह गया वो फलाह पा गया, जो बोलिया वो अंदर शामिल हो गया। फितने के अंदर खामोश रहने का हुक्म है। और देखिए अल्लाह का कुरान, रसूलुल्लाह का फरमान क्या है, दो मुसलमानों के अंदर फितना पै गया, लड़ाई हो गई, तू की करना है? अल्लाह अकबर, फितने को ख़त्म कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फितने को तो ख़त्म करा, लेकिन जिस बंदे की गलती है उस गलती को तो मैं अगले के सामने जाके बयान कर देवां ना, मैं दसा ना वो बारे इतने गंदे ख्यालात और इतने नापाक अजाइम रखता है कि मैं उन्हें कतल करांगा, मैं इसकी इज्जत को उछालांगा, मैं इदा करांगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सच बोला उहदे कोले? नहीं नहीं, तू झूठ बोल उहदे कोले, तेनू सवाब मिलेगा। फितने दे अंदर भाई किसी की सुलह करवाना, दो मुसलमानों के दरम्यान दे अंदर फितना है, उन्होंने करीब करना। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमा रहे तू की करना है, तू झूठ बोलना है। उन्होंने कह देना है ओ भाई तू एवं गुस्से दे विच तुरया फिरदा है, हालांकि उहदे कोलों तू सुनिया कुछ होर है। वो बहुत उहदा गुस्से का जो मामला है बहुत सख्त है, लेकिन तू उहदे कोल आया आके उन्होंने की कहना, ओ भाई उहदी ते गल ही कोई नहीं। वो कहना मैं अज उहदे सामने बहन को तैयार हूँ। मेरे ते भाई आ 4 दिन होए साडी बिगड़ी है, इहदे तो पहला साडे वड्डे इकट्ठे बैठ खांदे रहे। वो भाई साडा नमक एक, साडा पानी एक, साडे बर्तन एक, साडे बड़े तो इदा सी। वो भाई तू इदा कहना। उतों ये की कहता है, ये कहता है कोई नहीं मैं अपना बदला लैके आवां, तो ये उहदे कोले दोबारा जाता है। वो इहनूं ये नहीं कहता भाई वो तेरे कोलों बदला लेना, ये कहता भाई जे तू नरम है तो वो भी नरम है, नहीं जे तू ही ना सख्त है, लेकिन वो तो यार ऐसी गल ही नहीं है। वो तो वैसे कहता मैं माड़ा बंदा, मैं तो लड़न जोगा है ही नहीं, ना मेरे को टाइम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने को खत्म करने वास्ते झूठ बोलने का, असी की करने मैं सच्चा हाँ, मेरे बाप ने मैनू सच बोलने का हुक्म किया है, मैनू सिखाई सच। और कितों एक मस्जिद का इमाम है, मैं अपने तो बात शुरू करा, असी सच तो बात का आगाज करते हैं। मुसलमान आपस के अंदर लड़ रहे, असी कहने ओ इदा, ओ फलां इदा, ओ फलां इदा। भाइयों याद रखना, अगर वो अंदर वो कमी है, गुनाह है, तो फिर असी उसकी गीबत कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछेगा अल्लाह अतदरूना मल गीबा, अल्लाह के रसूल गीबत के मुतालिक सानू रहनुमाई करो, गीबत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरे भाई के अंदर वो गलती होवे और उन तो लोगों के सामने बयान करे, ये गीबत है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मेरे भाई के अंदर वो गलती ना होवे, मैं लोगों के सामने उन्हें बयान करा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फकत बहत्ताहु, तू ते बहुतान लगा देता अपने मुसलमान भाई के ऊपर। और बहुतान कितना अजीम गुनाह है, अल्लाह अकबर। बहुतान को अगे फैलाने वाले 80 कोड़ियां की सजा है, और जो बहुतान लगाए किसी के ऊपर कादा नौजुबिल्ला, ऐसी हद का बहुतान लगाए जिहदे तो कतल करना जरूरी है कि वो हद का वो कतल का बहुतान लगाता है, फलां ने कतल किया, हालांकि उन्हें नहीं किया, वो बहुतान लगाता है, बदले के अंदर उन्होंने कतल किया जाएगा अगर झूठ साबित हो जाए, क्योंकि ये उन्होंने कतल करवा रहे हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ते जो बहुतान लगा, अब्दुल्ला इब्ने उबई सलोल वास्ते बात ही सी कि इन्हों कतल किया जाए, लेकिन आपने फरमाया कि फितने की वजह तो मैं इन्हों नहीं कुछ कहाना। देखो अल्लाह रसूल ने फिर उन्होंने छोड़ देता कि कोई नहीं, अल्लाह के दरबार के अंदर जाएगा तो आप ही जाके भुगतेगा, इन्हें मेरी बीवी ते बहुतान लगाया। लेकिन मुसलमानों को 80 कोड़े लगाए गए, तुसी बहुतान लगाया। भाइयों साढ़े अंदर कोई कहता है फलां नजायज़ बेटी का बाप है, इतनियां बड़िया बात। कोई कहता है फलां फलां की बेटी फलां दे नाल मिलती है, फलां दी इदा है, असी सुनते यकीन करो असी करते हैं बात। अगर ये ऊपर 4 गवाह है ने तो फिर इन्हों अदालत के अंदर असी जाके बयान करिए मेरे को 4 गवाह ने फलां दे नजायज़ औलाद है, 4 गवाह पेश करो, उहदे ते हद जारी करवाओ। अगर तेरे को 4 गवाह नहीं, तो अपनी अखां नाल देखा नहीं, तो बयान करेगा, तो ये क्या है? गीबत है। अगर वो वाकयातन उहदे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है तो वो क्या है? वो भाई बहुतान लगा देता। और याद रखना यही फितना है, असी ये अंदर मुबतला, और जिन्होंने खमोश रहने का हुक्म किया वो इस फितने के अंदर कूद गए। और देखिए असी जुदा होए हिंदुस्तान के अंदर, जुदा कद लिए हुए सी भाई? असी सड़कों लिए हुए सी, रोटी वास्ते हुए सी? नहीं, असी सिर्फ इंसाफ और इस्लाम वास्ते जुदा हुए सी। कोई और साडा मकसद नहीं सी जुदा होने का, एक मकसद सी इंसाफ मिले और अपने दीन के मुताबिक अपने अमाल करिए, और कोई मकसद नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लीजिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मक्कातुल मुकरमा के अंदर जो हिजरत की थी, तो अपने बेटे मासूम बेटे दूध पींदे बच्चे को उत्थे छोड़ गए, अपनी जवान बीवी को छोड़ गए, कादे लई? दीन लई, दीन वास्ते। मदीना तैयबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी कादे लई? क्या असी अच्छा खावा पीवांगे? नहीं, अपनी मर्जी नाल अपने दीन ते अमल करांगे। ओ भाई हिजरत का मकसद ये है, अगर असी जुदा होए, साढ़े जुदा होने का मकसद इस्लाम है, अगर इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है,
तो फिर इन चीज़ों के पीछे चलने की जरूरत क्या है कि जनाब फलां चीज़ सानू मिलेगी, फलां मिलेगी, साडा कर्ज है। कोई भाई अगर इस्लाम नहीं है तो कोई चीज़ नहीं है, इस्लाम है तो सब कुछ है। तो भाइयों फितने के दौर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू खामोश रहने का हुक्म किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खामोश हो जाइए। और इत्थे एक और मसला समझिए, एक बंदा है वो फितने के अंदर तीन किरदार ने। पहला किरदार है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जिहदी जुबान के अंदर अल्लाह ने कुव्वत रखी है, वो अपने इर्दा गिर्द लोगों को महफूज कर सकता है, उन्होंने चाहिए अपने वाइज को जारी रखे। और दूसरे का मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि उन्होंने पता है कि मैं खुद ये अंदर शामिल हो जाऊंगा, वो बोले भी ना, अपने घर के अंदर चला जाए। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात इरशाद फरमाई कि ओदी घर के अंदर भी जगह महफूज नहीं है, तो वो किसी गैर इलाके के अंदर जाके रिहाइश इख्तियार कर लवे। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो अपन बकरियां लै जाए और अपने मुख्तसर जानवर लैके पहाड़ों के उपर चला जाए, उत्थे उन्होंने निजात मिलेगी, वगरना फितने के अंदर शामिल हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे ने या अहलल किताबि ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। ए अहले किताब गुलिब न करो अपने मामलात के अंदर, ज्यादती न करो अपने पेशवावां दे मुतालिक, ज्यादती न करो अपने इमामा दे मुतालिक, ज्यादती न करो अपने उलमा दे मुतालिक, ज्यादती न करो अपने शेखुल हदीस दे मुतालिक, ज्यादती न दे अंदर न उतरो अपने पीर दे मुतालिक, ज्यादती दे अंदर न उतरो अपने मजहबी और सियासी पेशवा दे अंदर। अल्लाह पाक फरमा रहे ने ज्यादती ना करो, इतना ना बढ़ो कि गुलब हो जाए। और गुलब के अंदर कौन बढ़िया? ईसाई बढ़ गए जिन्होंने क्या ईसा अल्लाह का बेटा है। गुलब के अंदर कौन बढ़िया? यहूदी बढ़े जिन्होंने क्या उजैर अल्लाह का बेटा है। गुलब के अंदर ना जाइए, अपने आप को समेट के रखिए। कोई थोड़ा दीन नहीं है, कोई थोड़ा ईमान नहीं है। भाई अपने ईमान को बर्बाद ना कीजिए किसी के पीछे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब तो पहली बात है, ये ऐदा होंदा क्यों है, इतनी ज्यादती बड़ी क्यों है? एक जलाओ गिराओ मामलात, सख्त दिल, एक सफ के अंदर खड़े होने वाले जुदा क्यों हो गए? एक घर के अंदर बैठने वाले जुदा क्यों हो गए? जनाब एक पुलिस का महकमा है, ये आपस के अंदर क्यों टूट गया? और जनाब फौज का महकमा है, क्यों टूट गया? ये जनाब अदलिया का महकमा है, जुदा जुदा क्यों हो गया? ओदे नाल ओ वजह क्या है? यदी वजह यह है कि जनाब किसी ने भी अपनी जुबान को बंद नहीं रखा, हर एक ने अपनी जुबान को तलवार की तरह चलाया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अनकरीब ऐसा फितना रोनमा होएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलवार वो काम नहीं करेगी जो जुबान करेगी। देखो तलवार तो ज्यादा असी जुबान हिलाने। और याद रखना साडा सोशल मीडिया का जिन्ना हैडक्वार्टर है कित्थे है? हिंदुस्तान के अंदर है। यह दरवाज़ा भाई वैसे ही खोल दे, खुला रहने दे, खुला रहने। साडा सारा सोशल मीडिया का हैडक्वार्टर हिंदुस्तान के अंदर है। और करोड़ों अकाउंट जिहड़े ने सानू एक दूसरे के नाल लड़ा रहे हैं। असी घरों सुते हैं, सानू इलम नहीं है साडे नाम के उपरों कौन कौन किहड़ियां बातें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और जनाब अकेली बातें नहीं होंदियां, फिर सानू लड़ाया जाता है। लड़ाने तो भी बस नहीं होंदी, उत्थे बैठ जा, दरवाज़ा खुला रख। लड़ाने ते भी बस नहीं, बल्कि सानू ईमान तो भी निकालने की कोशिश की जाती कि असी ईमान तो भी निकल जाइए। कितों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अल्लाह तबारक व तआला दे हाँ इतना सख्त मामला है कि किसी मुसलमान को कत्ल किया जाए, अल्लाह ये वास्ते ये पसंद करेगा कि सारी कायनात को उलट पलट के रख दे और बर्बाद कर दे कि एक मुसलमान को नजायज़ कत्ल किया जाए। यदी वजह तो अल्लाह फरमाते ने मैं सारी कायनात नू तबाह करना ज़्यादा पसंद करता हाँ, ज़्यादा मैनू अच्छा लगेगा कि मैं कायनात नू ही बर्बाद कर दें कि एक मुसलमान नू बगैर किसी वजह तो कत्ल किया जाए। और असी की करते हैं? साडा किरदार बुलवाइयां वाला। असी देखते नहीं अगे मुसलमान है,
कोई भी है ओ भाई, किसी ने इस्लाम के उपर, किसी ने खत्म नबूवत के उपर, किसी ने किसी भी मामले के उपर एहतजाज किया है, उन्हें नहीं देखा अगे मुसलमान है, उन्होंने देखा मेरा मुल्क है, उन्होंने देखा मेरे मुल्क दी अमलाक है, उन्होंने देखा मेरे मुल्क दी गाड़ियां ने, उन्होंने देखा मेरे मुल्क के स्कूल ने, उन्होंने देखा मेरे मुल्क के जनाब कीमती असासे ने, मेरे मुल्क की इज्जत और शान है, वो चढ़ दौड़े है। पिछली माजी दियां तुसी मिसालां देख लो, कोई नहीं ऐसा मामला नहीं, किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतजाज नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं दी एहतजाज करने की। ओ भाई, इस्लाम तो ऐसा खूबसूरत मजहब है, और जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस जहान को बसाया है, कादे तो औलाद तो बसाया है, औलाद की अफजाइश तो बसाया है इस जहान को। और अल्लाह ने इंसान को बना के पहला काम की करवाया, पहला एहतजाज ही वो करवाया। बच्चा पैदा होता है, सब तो पहला एहतजाज करता है, मैंने दूध पिलाओ, मैंने भुख लगी है। एहतजाज का तेन जमदे नूं अल्लाह ने हक दिता है, लेकिन ये अंदर कुछ अल्लाह ने तेनों कुछ तमीज़ दी है, अखलाकियात सिखाइया ने। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बदअमनी बढ़ती क्यों है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा फरमाया कि मोमन ताअन नहीं करेगा, किसी को ताना नहीं देगा, तू इदा ना, तू उदों इदा किया सी, आपने फरमाया मोमन ताना नहीं देगा। दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा फरमाया, वो लानत नहीं करेगा। तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा फरमाया, वो गाली नहीं देगा। और चौथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा फरमाया, वो जुबान दराजी नहीं करेगा। और असी तीनों काम किए तो इत्थे तक असी पहुंचे। कोई मामले दे अंदर असी इंसाफ दे पलड़े नहीं पकड़िया। आइए देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा हमसाया मैंने बहुत जलील की खड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल एहतजाज किया, उन्हें आके मस्जिद के अंदर मैंने बहुत सताया, आपने फरमाया सबर कर। वो फिर है अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत सताना है, मैं सबर करदा लेकिन मेरे सबर का पैमाना ही लबरेज हो गया, मैं की करा? नबी अलैहि ने फरमाया सबर कर। फिर आया तीसरी मरतबा जो आया ना, तो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह के बंदे अपना समान उठा ते गली के अंदर साइड के उपर रख लै। उन्हें समान रखा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समान बाहर रख दिता है। आपने फरमाया अपने बच्चों को उठा ते उठा के समान के उपर बिठा दे। एहतजाज शुरू हो गया, समान के उपर उन्होंने बिठा दिता बच्चों को। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोले फिर गया, अल्लाह रसूल हुण आपने फरमाया तू भी अपने समान के करीब बैठ जा, जिहड़ा भी तेरे करीब तो गुजरे उन्होंने कहना शुरू कर दे कि मैनू मेरे हमसाए ने तंगी दी है, मैं अपना मकान खाली करके फलां जगह ते हिजरत करके जा रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एहतजाज का हक उन्होंने दिता है, बाजार बंद करने का हुक्म नहीं किया। बाजार बंद कर दे, टायर जला जाके अग ला दे, जनाब कोई नंगे ना महल्ले नूं पता लग जाए, नहीं नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने घर की दीवार के नाल, बाहर वाली दीवार के नाल अपना सारा समान रख, उपर बच्चे बैठा, और बच्चे बैठा के कोई तेनों गुजरदा पूछे भाई की होया, उन्होंने दस नहीं भाई मैनूं बहन नहीं दिंदा, ये मैनूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहतजाज का तरीका अपनी जिंदगी के अंदर दसिया है, अमन वाला दसिया है। अच्छा, वो जिहड़ा नाल दा सी वो अंदर पहले बैठा सुनता रहा कि बाहर लोग मेरे बारे इदा गल्लां कर रहे, कोई कह रहा है ही इदा का, कोई कह रहा अल्लाह इनू हदायत देवे। अंदर उस बाहर आ गया, वो कहता भाई समान अंदर ले जाओ। उन्हें कहा भाई मैं रखा ही नहीं, ये अल्लाह के रसूल ने रखाया, जाओ उन्होंने नाल जाके मुलाकात करो, मुज़ाकरात करो अल्लाह के रसूल के नाल, तो फिर तुहाडी खलासी होएगी, वरना मैं तो जा रहा। वो दौड़िया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू माफ़ कर दो, आइंदा वास्ते मैं तंगी नहीं देंगा। या रसूलुल्लाह मैनू माफ़ी दे दो, आइंदा ये काम नहीं करांगा, मैं अच्छा हमसाया बन के ते नाल रहांगा। आपने फरमाया समान उठा अंदर ले जा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहाद वास्ते निकले ने, सहाबी बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने ऐसे रास्ते तो गुजर फरमाया जड़ा बिल्कुल तंगी दे अंदर सी, थोड़ा थोड़ा। तो सहाबा इकराम फिर जोश के अंदर सी कि असी अल्लाह के रसूल के नाल, और असी हक वास्ते, कुरान वास्ते, असी लड़ने वास्ते जा रहे हैं। और जोश के अंदर उन सहाबा ने बाजारों के अंदर ही खैमे लगा लाए, रास्ते अंदर ही खैमे लगा लाए, और रास्ते अंदर खैमे लगा के जनाब आराम करने लग गए। तो दसिया एक मुसाफिर ने, अल्लाह के रसूल साड़ियाँ सवारी, और उदों काफले भी बहुत बड़े, 100 ऊँट का
1000 ऊँट का 200 300 ऊँट का इदा काफिला गुजरता, ताजर गुजरते, तो उन्होंने ज़ाहरी बात तंगी हुई, एक पूरा लश्कर रास्ते के अंदर बैठ गया और पूरा एरिया उन्होंने तब्दील करके उतों लंघना पैंदा। और वो आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोले, अल्लाह के रसूल इन्होंने बाजार बंद कर दिता है, रास्ता मसदूद कर दिता है, इन्हों समझाइए अपने सहाबा नूं, अपने फौजियों नूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे जमा हो जाओ, सारे जमा हो गए। आपने ऐलान फरमाया, नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा जिन्हें रास्ता बंद किया उन्होंने मदीनेों इत्थे तक ते इथों मैदाने जिहाद तक वो लड़ जाए, वो मर जाए, उन्होंने कोई सवाब, उन्होंने कोई सवाब नहीं मिलेगा जिन्हें राह बंद कर दिते। आपने फरमाया रास्ता बंद कर दिता उन्होंने कोई सवाब, तो साडा जिहाद जिद तक राह बंद ना हो शुरू नहीं होता। साडा खत्म नबूवत का जलूस उस तक निकलता नहीं जो तक असी लोगों की अमलाक ना जला दिए। नबी का नाम लैके जलूस कटना है भाई, तेनों हक है, एहतजाज तेरा हक है, बुनियादी हक है, लेकिन ये किन्ने दिन दिता है कि साडे नबी का नाम इस्तेमाल करें और सवाब वास्ते तो निकलें और रास्ते बंद करें, लोगों को तकलीफ दें। और ये तो बढ़ के जनाब कोई सियासी है वो जिहाद का रंग देता है, और जिहाद के रंग के अंदर अगे बढ़ता है, तो क्या रास्ता बंद किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार के अंदर बैठने तो मना फरमाया, आपने फरमाया बाजार के अंदर बैठना नहीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार के अंदर बैठना नहीं, तो आपने फरमाया अपने घर च बैठो। अल्लाह के रसूल साडी बैठक नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बैठक नहीं है तो बना लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुंजाइश नहीं है असी बना लीए। फिर आपने फरमाया अंदर ले जाओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सारे मेहमान घर के अंदर ले जाने वाले नहीं होंगे, बाहर खड़े करने वाले भी होंगे ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 शर्तां ने बाहर बैठन दियां बाजार के अंदर, वरना बाजार के अंदर बैठना हराम है मेरे सहाबा तुहाडे लई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली शर्त कफुल अज़ा, जिहड़ी चीज़ लोगों को तकलीफ देवे उन्होंने हटाना है। ब्रेकर स्पीड ब्रेकर है उन्होंने चुकना है। तू बाहर बैठा है तो लोगों का सलाम लैन वास्ते हौली आउणगे ते आप ही मजबूरी ना सलाम करनगे। कई मैंने सुने इदा भी करते हैं, अल्लाह दया देवे, अल्लाह अकबर। कि जो ब्रेकर के करीब हौली होए तो आप ही कहणगे ना चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, तो कई बनाते हैं। आपने फरमाया कफुल अज़ा, तकलीफ देने वाली रास्ते के अंदरों बाजार के अंदरों चीज़ को उठा दे। या रसूलल्लाह दूसरी शर्त आपने फरमाया गज़्ज़ुल बसरी, अपनी नज़र को नीचे रखना है। और तीसरा आपने फरमाया वरद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना है। तो फिर तू बाहर बैठने वास्ते तेनों इजाजत है, वरना तेनों बाहर बैठने की इजाजत नहीं, तू बाजार च बैठ नहीं सकता। और अल्लाह अकबर, और ये मजबूरी के तहत बैठने का हुक्म है। और साडा सारा बाजार के नाल ही ताल्लुक है। असी जिन्ना जिहाद करते हैं बाजार के अंदर तकलीफ दे के, और मौजूदा माजी के अंदर जितने एहतजाज हुए यकीन करो सिसक गए बीमार रोडों के उपर, रुल गए बीमार मरीज रोडों के उपर, कोई शर्म हया ही नहीं, बाजार बंद करके और बलवाइयां की तरह जनाब वो हमलावर एक दूसरे के उपर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो माले फैदी बंदर बांट होने लगे, ये फितना है, माले फैदी बंदर बांट होने लगे। हुण बंदर बांट हो रही है नहीं, कर्जा फड़ दे किसी को जनाब, ये मौलवी है बड़ा वड्डा, तो मौलवी की आवाज़ भी चंगी है, लोग सुनते बहुता ने, इनू कर्जा दे दिओ, इन्ना इनू कर्जा दे दिओ, इन्ने करोड़ अरब इन्ने दे दिओ जनाब इनू, और कर्जे के अंदर ये कोलों असी सूद नहीं वसूल करना, और वो सूद फिर आम आवाम के ऊपर तकसीम हो जाएगा। सूद अगरचे हराम है लेकिन एक उसूल के तहत चलिए ना। ये मेरा जनाब कैंडिडेट है, मेरे पार्टी वर्कर ने, मैं इन्हों कर्ज देना बगैर सूद तो, और वो सूद आम आवाम के ऊपर तकसीम हो जाएगा। आपने फरमाया माले फैदी बंदर बाट होने लगे। फिर नबी पाक ने फरमाया अमानत नू माले गनीमत समझा जाए। देखो ये सरकारी अमारात एक साढ़े कोले अमानत है, उहदा अमानत है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अपने दफ्तर के अंदर बैठे ने, और दफ्तर के अंदर बैठे बैठे उन्होंने जो दफ्तर का टाइम खत्म होया चिराग नू फूंक मारी बुझा दिता। गुलाम कहने लगा अमीरुल मोमिनीन तुसी चिराग नू बुझा दिता है, दारुल हुकूमत है और वजीर आजम अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा है। कहने लगे कि हुण रआया का काम खत्म हो गया, जाती काम शुरू हो गया, मेरा चिराग उठा के लाइए। ये है
इस्लाम ने तरीका दस्या है। और जितनी अयाशी है पार्लीमेंट के अंदर लोगों के पैसों की है, साढ़े पैसों की है, रेहड़ी वालियां दे जनाब फेरी वालियां दे, इन्हां दे सर दे उपर अयाशी की जाती है। अल्लाह अकबर। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अमानत नू माले गनीमत समझा जाए, ए माले गनीमत ही समझिया ना, कोर कमांडर हाउस नू फलां फलां कितने इदारे जला के राख कर देते, शुहदा दी यादगार नू जलाया गया, माले गनीमत समझे, साडे प्यो दा असीं जो मर्जी करिए। अल्लाह अकबर। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़कात इदां दी जाए जिदा जुर्माना दिता जाता है, ये भी फितना है। हुण ज़कात दिंदे ने की समझ के जुर्माना, बड़ी दिल के अंदर तंगी है, बड़े परेशान होकर ज़कात दिंदे ने। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म गैर दीनी मकासद दे वास्ते हासिल किया जाए। फिर आपने फरमाया, बंदा अपनी बीवी की फरमा बरदारी करे तो अपनी मां की ना फरमानी करे। फिर नबी पाक ने फरमाया, ये भी फितना करीब आने वाला है, अपने यारां नूं पूरा पूरा टाइम है फेसबुक ते व्हाट्सएप के उपर घंटा घंटा चैट, लेकिन बाप उहदे कोलों एक पानी का गिलास मंगे तो वह देंदा नहीं है। हुण ये हो रहा है, 3 घंटे की पबजी गेम खेल लेंदा है मुंडा, लेकिन बाप के पैरों के अंदर बैठ के उहदियां नसीहतां 10 मिनट सुनने लिए तैयार नहीं है। कहता अब्बा जी हुण नींद आ गई, तो नींद होनी है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मस्जिदां दे अंदर जो आवाज़ां बुलंद होने लग जान, की आवाज़ां बुलंद होने लग जान, एक दूसरे के उपर तानो तशनी। देखो ओ भाई, साड़ी मसाजिद के अंदर लड़ाई होंदी है, साड़ी मसाजिद के अंदर कितनी मिसालां मैं तुहानूं दवां, साड़ियां मस्जिदां के अंदर लड़ाई इसे बात की हुई कि जनाब तू उहदे नाल आ, मैं उहदे नाल आ, तू उहदे नाल क्यों नहीं। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, फासी को फाजर एक गंदा बंदा तुहाडा सरबराह बनेगा और तुसी ओदी इमामत नूं तस्लीम करोगे। गंदा बंदा जो रजील होएगा, खबीस और पलीद होएगा, वह तुहाडा सरबराह बनेगा और तुसी ओदे वास्ते मर मिटने लिए तैयार हो जाओगे। क्या असीं इदां नहीं, एक दुनियादार कमीने लोगों लिए। अल्लाह अकबर। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आदमी की इज्जत की जाएगी तो उहदे डर की वजह तो, भाई ये थानेदार है, भाई ये भरा वकील है, बच पे गुणों। आपने फरमाया सलाम किया जाएगा, इज्जत की जाएगी तो डर की वजह तो, दिलों कोई किसी की इज्जत नहीं करेगा, ओहदियां की वजह तो इज्जत की जाएगी। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नचन वालियां ज्यादा हो जाएगियां। क्या फितना सी अपने अखां नाल नहीं देख रहे। अल्लाह अकबर। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलाते मौसीकियां आम हो जाएंगे। फिर नबी पाक ने फरमाया, शराब पीने का फितना आम हो जाएगा और उम्मत के आखिरी लोग पहले लोगों के ऊपर लानत करनगे। क्या लानत होई नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन सहाबा इकराम के ऊपर मलामत नहीं हुई और फितना असी अपनी अखां दे नाल देखिया। जहलम के अंदर उठिया मिर्जा जहलमी के नाम तो, और हर जुबान के ऊपर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा किए गए और ऐसी ऐसी बातें खिलवाई गई कि बंदे नूं इस्लाम तो ही खारिज कर दें। सहाबा के मुतालिक, नबी पाक दियां बीवियां के मुतालिक नबी पाक ने फरमाया, भी फितना आम हो जाएगा कि लोग पहले ते लानत करनगे। फिर नबी पाक ने फरमाया, सुरख हवावां चलणगियां, जलजले आम हो जाएंगे, जमीन के अंदर दंसा दिता जाएगा। फिर नबी पाक ने फरमाया, शक्लां मसक हो जाएंगियां। फिर नबी पाक ने फरमाया, पत्थरां दी बारिश होएगी। फिर नबी पाक ने फरमाया, जो ऐसे वक्त तुसी देख लवो तो समझ लो कि हुण तस्बीह का मणका टुट गया है और जो एक टुटिया है तो सारी तस्बीह बिखर गई है। जितनी तेजी के नाल फिर सारी तस्बीह बिखरती है, इतनी तेजी के नाल कुर्बे क़यामत जो निशानियां अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान कीतियां ने पूरियां हो जाएंगियां। अल्लाह अकबर। ए जितनियां बातें मैं तुहानूं दसियां क्या इदां हो नहीं रहा। दूसरी वजह है कि इंसाफ नहीं है। जो इंसाफ किसी मामले के अंदर उठ जाए, किसी घर के अंदर उठ जाए, भाई घर टुट जाता है तो फिर मुल्कों का मामला है। जो इंसाफ उठता है, खलीफा मुअतसम बिल्लाह एदा दौर है और एक शहजादा है, नौजवान है, अमीर कबीर है और किसी दी बीवी नू देखा और देख के उहदे उपर फरेफ्ता हो गया। मुअतसम बिल्लाह दा दौर है और जो फरेफ्ता होया तो ओनू खींच के अपने डेरे के उपर लैके गया।
जो लैके गया तो इमाम मस्जिद उन्हें शोर किया, उन्हें मस्जिद के अंदर आके इमाम मस्जिद को भी मारिया ते नाल मुक्तदियां नूं भी मारिया। इमाम मस्जिद बाहर निकलिया, लोगो जमा हो जाओ, अल्लाह दे वास्ते तुसी जाके अदालत के अंदर ये मुतल्लिक बात करो। महल्ले वाले कहने लगे तो असी ये मुतल्लिक बात करिए तो असी महल्ले च नहीं रहना, बाप दादा की जगह असी इन्हूं छोड़ के किदां चले जाइए, असी इत्थे ही रहना है। खलीफा मोहतसम बिल्ला दा दौर है, ये इमाम मस्जिद जड़ा है इन्हें जनाब इशा की नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के तो थोड़ी देर गुजरी, लोग हजे महवे ख्वाब के अंदर ही पहुंचे तो इन्हें अजान देनी शुरू कर दी। जो पहुंचा ना सला तो खैरुम मिनन नौम, खलीफा मोहतसम बिल्ला दे जसूस अक्सर रातों को बाजारों के अंदर फिरते हैं और ये अच्छे भी होंगे ने बुरे भी होंगे ने। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला भी रात के वक्त चक्कर लगाते लोगों का हाल दरियाफ्त करने वास्ते कि लोग रात को की बातें करते हैं। अल्लाह अकबर। और जनाब जो खलीफा दे वो जसूसा ने सुनिया ना, वो कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ते इधरों जसूसा ने फौजियां ने तारियां नूं देखना शुरू कर दिता। उन्होंने कहा हजे तो रात शुरू हुई है और इन्हें फजर की अजान भी दे दी और पकड़िया इमाम मस्जिद नूं खलीफा के सामने पेश कर दिता। खलीफा कहने लगा अजान दी पहले क्यों है, हजे वक्त नहीं होया। कहने लगा अगर जान दी अमान होवे तो मैं अर्ज करा, हाँ हाँ अर्ज कर। तो जनाब खलीफा कहने लगा जो कमेगा उन्होंने तस्लीम किया जाएगा लेकिन झूठ ना बोली। मोहतसम बिल्ला दे सामने बैठा कहने लगा जो मैं अपनी आवाज़ नू महल्लेदारां तक पहुँचाया है कि अदालत के अंदर चलीए, थाने के अंदर चलीए, तो सारे खामोश हो गए। कहने लगे असी महल्ले च रहना है ते जो महल्ले के अंदर रहना है असी किदा मुकाबला करांगे, ये बड़ा आदमी है, बड़े जरगियां दे नाल, बड़े जग्गे लोगों के नाल इहदा ताल्लुक है, असी इहदे नाल कित्थों पूरे आ सकांगे। तो खलीफा वो बैठ गए। तो मैं सोचा कि बेवकत अजान दे दियो, शायद के खलीफा का कोई आदमी सुने और मेरी शिकायत लेके चला जाए और मैं अपनी बात सुना सका। अच्छा उन्हें खलीफा ने मतलूबा आदमी नूं बुलवाया ते मतलूबा आदमी नूं बुलवा के तस्दीक की और ओदे पैरां नूं पिछों दी लिया के गर्दन दे नाल बांधिया और हत्थां नूं पीछे बांधिया और खलीफा मुअत्तसम बिल्ला ने बाजार दे अंदर लिया के उस शहजादे नौजवान नूं सजाए मौत दी। कहने लगा लाठियां दे नाल मार मार के इनू कतल कर दिओ, इको वक्त दे अंदर इनू कतल ना करो ताकि आइंदा दे अंदर। और खलीफा मुअत्तसम बिल्ला कहने लगा जो भी मौलवी साहब इदा का मामला देखो तो तुसी मनार ते चढ़ के अजान दे दिओ, अगे मैं जाना तो मेरा काम जाने। और जनाब अरब के अंदर मशहूर हो गया, कोई किसी के पैसे ना देंदा हुंदा वो आके मौलवी साहब के कोले मस्जिद के अंदर पेश हो जाता, मौलवी साहब मेरे पैसे नहीं देता। मौलवी साहब मतलूबा बंदे की तस्दीक कर दे, अगर तो सही होंदा तो उन्होंने कहते भाई ये पैसे अदा कर, जो आई भाई शाई करता तो कहने लगे फिर मैं दवा अजान। अल्लाह अकबर। तारीख के अंदर वो अजान सुनहरे अल्फाज के अंदर लिखी गई। उन्होंने कहा मैं अजान दवा और बड़े बड़े लोग अपने मामले आके मनवा लिया कर दे। तो भाई ये है इंसाफ। अगर इंसाफ मिले तो कदे भी मुआशरा इस हद तक ना पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दस्या अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां यहूदियां दा बच्चा कतल किया गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियां दा है, सानू की लगे सही है, ये किहड़ा बहंदे ने हर वक्त तकलीफ देंदे ने। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया नहीं, ये साडी राया ने, ये साडे शहर मदीने के अंदर हुकूमत साडी है, असी इंसाफ लैके देवांगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तहकीकात शुरू कीतियां, पता चलिया बच्चे नूं शायद के ज्यादती की और ओदे तो बाद ओदे सर नूं दो पत्थरों के दरम्यान च रखा और उपरों एक पत्थर मारिया गया। इदा उस बच्चे नूं कतल किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की किया, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलवाया फिर उस यहूदी नूं और ओदा सर इस तरह दो पत्थरों के दरम्यान के अंदर रखा और नबी पाक ने फरमाया बड़ा पत्थर ऊपर तो गिरा दिता जाए, जिदा इन्हें ओदे सर नूं कुचलिया इदा इहदे सर नूं कुचल दिता जाए। वो भी यहूदी ते वो भी यहूदी, लेकिन इस्लाम ने इंसाफ का तकाजा किया। इंसाफ पूरा किया जाए तो कहदी मजाल है।
और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया किनु हजरत काब बिन उजरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए काब बिन उजरा मेरी नसीहत सुन। हजरत काब बिन उजरा कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाइए। आपने फरमाया, अल्लाह तेनू बेवकूफा की हुक्मरानी तो महफूज रखे। हजरत काब बिन उजरा कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवकूफा की हुक्मरानी तो क्या मुराद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे तो बाद ऐसे झूठे हुक्मराना का फितना रोनमा होएगा। आपने फरमाया, जो लोग उन झूठे हुक्मराना दी झूठ की तस्दीक करनगे, नबी पाक ने फरमाया ओ ना मेरे चो ने ना मैं उन्ना चो हाँ। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ना वो मेरे हौज ते आ सकणगे, हौजे कौसर ते वो पहुंच नहीं सकणगे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और जेड़ा उन्हां दे जुल्म दी आनत ना करे, वो जुल्म कर रहे ने और उन्हां दी मदद ना करे, कोई लफ्ज उन्हां दी मुहब्बत के अंदर आके ना बोल देवे। नबी पाक ने फरमाया, फिर आका करीम ने फरमाया, वो उन्हां दे झूठ दी भी तकजीब करे, वो झूठ बोलन ते कह देवे झूठ बोलदा है, मैं इस दे झूठ तो बरी हाँ। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं ओदा ते ओ मेरा होएगा। फिर नबी पाक ने फरमाया, मेरे हौज से आएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए काब नमाज दलील है। फिर नबी पाक ने फरमाया, ओ गोश्त जड़ा हराम माल तो बनाया जाता है, जिस्म के अंदर हराम माल खा के जिस्म के अंदर जो गोश्त बनता है, आपने फरमाया ਉਹਦੇ वास्ते ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने जहन्नम के अंदर जलाया जाए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग घर तो निकलते ने और अपनी जान का सौदा करते ने। मतलब ये है कि अपनी जान का सौदा करते ने कि वो या तो अल्लाह तबारक व तआला नू राजी कर लेंदे घर चों निकल के, या अल्लाह नू नाराज कर लेंदे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेवकूफां दी हुक्मरानी तो बचो। आपने अपने सहाबा नू दुआ दी, मेरे सहाबा अल्लाह तुहानू बेवकूफां दी हुक्मरानी तो बचाए। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही हदीस सुनिए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नबी पाक फरमाते ने, मेरे तो बाद इल्म उठा लिया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म उठा लेने तो बाद नबी पाक ने फरमाया कि जाहिल लोगों तो इल्म हासिल किया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैरुद दज्जाली अखवफु अला उम्मती मिनद दज्जाली अइम्मतल मुज़िल्लून। नबी पाक ने फरमाया, मैनू अपनी कौम दे ऊपर दज्जाल तो ज्यादा किहदा खौफ है, जेड़े गुमराह करने वाले पेशवा जाहिर होंगे। गुमराह करने वाले पेशवा, देखिए गुमराह करने वाले कितना ने, क्या साढ़े अंदर ऐसे पेशवा नहीं, क्या ऐसे उलमाए कराम नहीं जो दीन के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं? और ये फितना है। नबी पाक ने फरमाया, दज्जाल दे फितने तो भी ज्यादा मैनू उन दज्जालां दा डर है जेड़े मेरी कौम दे पेशवा बन के लोगों को अपना आप जाहिर करनगे, लेकिन हकीकत के अंदर उन्होंने झूठ की तालीम देंगे। उलमा इस दे अंदर शामिल नहीं हुए, क्या गैर उलमाए दे अंदर शामिल नहीं हुए, क्या पीर दे अंदर शामिल नहीं, क्या सियासतदान दे अंदर शामिल नहीं, कि पेशवा बन के लोगों को अपनी मनमानी दियां बातां मनवाइयां। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया, मैनू दज्जाल दे फितने तो ज्यादा खौफ उन पेशवावां दा है जो लोगों को गुमराह करनगे और खुद भी गुमराह होंगे। क्या ऐसी असी सुनिया नहीं बातां? अल्लाह अकबर, क्या असी ऐसिया बातां सुनिया नहीं? मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मैं फलां की इज्जत करदा, ये अल्फाज असी सुने नहीं, अपने कन्नां दे नाल सुने। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो बात फरमाई, इहदे मुताबिक क्या असी सुनिया नहीं? अगर अल्लाह के पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद नबी हुंदा तो साडा फलां लीडर हुंदा, असी सुनिया नहीं? असी सुने। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा जंगे बदर ओहद के अंदर शहीद होए, तो जो इन जुलूस और इन रैलियां के अंदर जो मरेगा वो भी सहाबा की तरह शहीद है।
क्या असी सुनिया नहीं? क्या असी ये बातें कीतियां नहीं? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या है बात नहीं? और जनाब क्या नहीं गया ए कादियानी साडे भाई ने, क्या नहीं गया कादियानी कलमा पढ़ते हैं, आखिर उन्होंने कसूर क्या है? क्या है बात कही नहीं गई कि जनाब मेरा अल्लाह ते ईमान नहीं है? क्या है बात नहीं कही गई कि जनाब मैनू अफतारी दे वक्त खजूरां दी तरफ देखने नू दिल ही नहीं किया गया और मैं अफतारी दे वक्त अपने रहनुमा, अपने सियासतदान, अपने लीडर नू देख के ही अफतारी कर ली? क्या यह नहीं कहा गया कि मेरी बल्दियत के खाने के अंदर फला हुक्मरान का नाम लिखा जाए, मैनू अपने प्यो का नाम पसंद ही नहीं है? अल्लाह अकबर, जिहदे वास्ते इंसान मर मिटने वास्ते तैयार है, वह बातें असी कीतियां नहीं। और भाइयों याद रखना, यह फितना है, ये अंदर अपने आप को निकालिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे तो बाद ऐसे हुक्मरान होंगे जो अपनी रआया दे नाल झूठ बोलणगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो झूठ बोलणगे और जदों मरनगे आपने फरमाया उन्हां ते जहन्नम दी आग हलाल हो गई और जन्नत उन्होंने ऊपर हराम हो गई, जो अपनी रआया दे नाल झूठ बोले। क्या साडे नाल झूठ नहीं बोलिया? एक एक कदम दे ऊपर भाई असी अपने हुक्मराना दी, तो फिर असी इन्हों अपना दीन ईमान क्यों समझा? ये साडा दीन ईमान नहीं, दीन ईमान साडा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दे सहाबा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप दे सहाबा साडा दीन ईमान और साडे ईमान दा मयार है। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फितने दे दौर के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो दौड़दा पिया है ओदे नालों बेहतर है जो चलता हुए बहुत आहिस्ता। फिर आपने फरमाया आहिस्ता चलने वालों बेहतर कौन है? जो बैठ जाए। बैठे नालों बेहतर वो है जो लेट जाए। लेटे नालों बेहतर वो है जो लेटे इस तरीके दे नाल कि अपने घर की चटाई, अपने घर का कलीन अपने मुंह के अंदर लै लवे, किते मेरे मुंह चो कोई लफज ना निकल जाए जो मेरी बर्बादी का सबब बन जाए। भाइयों याद रखना, असी वो लोग हाँ, असी उस फितने का शिकार हाँ। अल्लाह की कसम है, मिंबर रसूल के ऊपर खड़ा भाईजान, इन्होंने बड़े बड़े सियासतदानों ने जुल्म किए होंगे, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जिन्नियां असी इन्हां दियां बदखोइयां करते हैं ना, मैनू लगता है क़यामत वाले दिन इन बदखोइयां का मुल साडे अमाल दे कोलों पूरा हो जाना है। सच्ची बात है, यह बड़ी पते की बात मैं तुहानूं दस रहा। जिन्नियां असी बदखोइयां इन्हां दियां करते हैं ना, इन बदखोइयां का मुल साडे अमाल दे अंदरों पूरा किया जाएगा। अल्लाह ने पूछना है, हाँ बई तू की करके आया? मैं इन जुल्म साबित हो जाएगा। साडे कोलों जो हिसाब लिया जाएगा, साडे अमाल दे अंदरों इन्हां दियां गीबतां जो इतनियां सारियां ज़ाहिर होणगियां, अल्लाह फरमाणगे लिया फड़ा इन्हों नेकियां दे। कितनी उम्मत है जो इन लोगों को अपनी नेकियां देगी बगैर वजह तो। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जुबान को बंद कर देने अंदर ही नजात है, अपने घर के अंदर बैठ जाने के अंदर नजात है, खामोशी इख्तियार करने के अंदर नजात है। तो भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इन फितने दे अयाम दे अंदर आपने फरमाया कत्ल हो जाए वो भी जहन्नमी है, और जो कत्ल किया जाए वो भी जहन्नमी है। असी कहने शहीद हो गया, माशाअल्लाह फलां हो गया, फलां हो गया। नहीं नहीं भाई, फितने के अंदर आके जो शख्स कत्ल होया वो भी जहन्नमी, जो कत्ल करने वाला वो भी जहन्नमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो खुदारा अपने अमाल की हिफाजत कीजिए, अपने आप को बचाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गैरुद दज्जाली अखवफु अला उम्मती मिनद दज्जाली अइम्मतल मुज़िल्लून। आपने फरमाया दज्जाल दे फितने तो बढ़ के मैनू अपनी उम्मत के ऊपर जिस चीज़ का खौफ है, इस बात का है कि जदों उन्होंने मेरी उम्मत के ऊपर दज्जाल सिफ्त लोग ज़ाहिर होंगे और वो उन्होंने ईमान को बर्बाद करके रख देंगे। भाई असी बस कलमा ही नहीं पढ़िया अपने अपने पसंदीदा लोगों का, बकाया असी सारा कुछ ही किया, कलमा नहीं पढ़िया। और भाई ये चार मजहब क्यों वजूद के अंदर आए, क्यों आए? हम्बली, शाफी, मालकी और हनफी, ये क्यों आए वजूद के अंदर? क्योंकि इन्होंने जिद की आपस के अंदर, तू ओदे पीछे, तेरा इमाम ओ, तेरी ओ मस्जिद, तेरा ओ घर, तेरा ओ सियासतदान, तेरा ओ लीडर, मैं ओदे नाल, तू ओदे नाल क्यों नहीं? इसी जिद्दी बना दे ऊपर ये चार मसलक, चार मजहब कायम हो गए।
और ये चौवां की जिद के उपर फिर पंजवां बनया जिन्होंने फिका जाफरी कहा जाता है, शिया। उन्हें कहा असी तीन चौवां नहीं मानते क्योंकि चौवां के अंदर सहाबा का एहतराम है, मैं इन्होंने चौवां चो बाहर निकलना। जिद के अंदर इतना ना पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता कि ए अहले किताब गुलिब ना करो। अहले किताब ने गुलब किया भाई, जेदी नबी पाक ने फरमाया अंजिल नासा मनाजिलहुम, जेदी जो इज्जत की जगह है उन्होंने उत्थे तक रखो, तो फिर मुआशरे के अंदर अमन कायम हो सकता है। वगरना अगर ये मामला बढ़ता गया तो फिर याद रखना पहलियां उम्मतां के अंदर एक एक फितना सी, गुनाह और भी सी, लेकिन उस फितने की वजह तो अल्लाह ने उन्होंने कौमां नूं बर्बाद किया। और इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर फितना है, ये फितना जो है ये झूठे पेशवावां दा है, ये झूठे पेशवावां दा है और ये शख्सियत परस्ती का फितना है। पिछलियां उम्मतां दे अंदर साले अलैहिस्सलाम दी कौम दा फितना उठया और उन्होंने ऊँटने नूं कतल किया, इस वजह तो हलाक हुए। लूत अलैहिस्सलाम दी कौम दे अंदर फितना उठया तो हम जिनस परस्ती दा और भी गुनाह है सी, लेकिन इस वजह तो हलाक किए गए। और शुएब अलैहिस्सलाम दी कौम इस वजह तो हलाक हुई कि उन्होंने माप तोल दे अंदर कमी की, हालांकि गुनाह और भी सी, लेकिन एक फितना जो आम हो जाए, हर जुबान के उपर उन्होंने ज़ाहिर किया जाए और ओदे वास्ते लोग मर पिटने वास्ते तैयार हो जान, वही फितना लोगों की बर्बादी का सबब बनता है। और इस वक्त जो लोगों की बर्बादी का सबब बनेगा, मुल्क टूटने का सबब बनेगा, वो है फितना, फितना सियासत। अपने आप को महफूज कीजिए। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।